प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे मरकुस की पत्रिका, उसका 10वां अध्याय 25वां वचन। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। जैसे कि ये वचन में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धनवान उस राज्य में एंटर नहीं कर सकता। तो किस प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हैं? तो परमेश्वर के नए वचन में लिखा हुआ है जो उनकी 2 आज्ञाएं हैं। एक आज्ञा यह है कि जो परमेश्वर से पूरे मन, प्राण और आत्मा के साथ प्रेम रखता है, और दूसरा आज्ञा ये है कि जो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखता है। तो मेन ये है कि हमें हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए परमेश्वर का, तो वही लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हैं। और परमेश्वर ने क्यों कहा है कि धनवान एंटर नहीं कर सकता? तो इसलिए कहा है कि जैसे हम अपने निजी संसार के जीवनों में भी देखते हैं कि जो धनवान होते हैं उन्हें अपने धन का घमंड होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि कुछ लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। तो परमेश्वर वो धनवानों से कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम अपनी सारी संपत्ति का त्याग करो। संपत्ति वरन तुम जिस ज़मीन पर रहते हो उसका भी तुम त्याग करके मेरे पीछे आओ। लेकिन धनवान के अंदर इतना लोभ होता है, इतना संसार का उसके अंदर मतलब संसार की चीज़ों का लालसा होता है कि वो धन को त्याग नहीं पाता। परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम त्याग करें, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि क्या ये जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को जानती है और मेरे आज्ञाओं का पालन भी करती हैं। तो परमेश्वर जांचना चाहता है कि क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो धनवान उस आज्ञा का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो परमेश्वर उसे बस जांचना चाहता है कि ये इस चीज़ का त्याग कर सकता है कि नहीं, लेकिन धनवान त्याग नहीं करता है। बाइबल में भी एक पुरुष के बारे में दिया है नए वचनों में कि जब वह परमेश्वर के पीछे आता है तो परमेश्वर उसे कहता है कि तू अपने सारे धन का त्याग कर, वरन जिस भूमि पर तू रहता है उसका भी तू त्याग करके मेरे पीछे आ जा। परंतु वह परमेश्वर के पीछे नहीं होता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर ऊँट का सुई के नाक में से निकल जाना इजी है, क्योंकि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है। परमेश्वर वो भी पॉसिबल है कि उसके नाक में से सुई में से ऊँट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में एंटर करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो संसार की अभिलाषाओं में होता है। परमेश्वर पर वो अपना ट्रस्ट ना रख कर वो अपने पैसों पर अपना भरोसा रखता है, क्योंकि वो अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, ऐसे उसे लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें दीन मन होना चाहिए, हमको एक दूसरे का मदद करना चाहिए। जब हम दुख के दिनों में हो, जब हम विलाप के दिनों में, तो हमें एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन से कहा है कि धनवान का एंटर करना बहुत ही मुश्किल है। उससे सहज है कि सुई के नाक में से सुई में से ऊँट का निकल जाना सहज है। आइए हम इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं राजा। आप अपना ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर हमें चलाइए राजा। जिस प्रकार आपके वचनों में कहा गया है परमेश्वर कि धनवान परमेश्वर आपके राज्य में एंटर करना परमेश्वर बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर यदि परमेश्वर आपको उनका बुलाहट है राजा, आप परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन को बदलिए राजा। त्याग करने का परमेश्वर आप सामर्थ्य को दीजिए राजा। पाप और परमेश्वर सारे संसार की चीज़ों से परमेश्वर आप उन्हें परमेश्वर छुड़ा कर लाइए राजा। हालेलुया परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया राजा। जो भी परमेश्वर पिता सांसारिक लालसाओं में परमेश्वर फंसे हुए राजा, परमेश्वर आप उनके ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह रखिए पिता, और उनको छुड़ाकर परमेश्वर आपके राज्य के लिए तैयार कीजिए राजा। हालेलुया परमेश्वर, उनके मन को परमेश्वर दीन और नम्र कीजिए पिता। हालेलुया परमेश्वर, वे अपने पापों का अंगीकार करके राजा परमेश्वर आपको उद्धारकर्ता के नहीं ग्रहण करने के लिए परमेश्वर आप उन पर अपने दया की दृष्टि को रखिए राजा। हालेलुया परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा पिता आप हर एक के जीवन में कार्य कीजिए राजा। हालेलुया परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। ये छोटी से प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।